बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्लामियात के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो शेयर करूंगी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो वन लाइनर की सूरत में भी हो सकते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं वन लाइनर में कवर नहीं कर सकी थी वो मैं आपको एमसीक्यूज़ की जो है वो शक्ल में दूंगी। आप लोग जानते हैं कि जो इस्लामियत का पोर्शन है वो एफपीएससी में और पीपीएससी में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कभी कभी इस पोर्शन में से 10 या 12 सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये जो है हमें बचपन से ही इस्लामियत पढ़ाई जाती है तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें पहले से पता होते हैं। कुछ जो चीज़ें रह जाती हैं वो डेट्स वगैरह में रह जाती हैं या कुछ इंपॉर्टेंट वाक़यात जो होते हैं वो हमारे से मिस हो जाते हैं। तो उसकी वजह उसको कवर करने के लिए ये वीडियोस जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट हिजरी है जो 622 एडी है, इसमें कौन कौन से वाकयात जो हैं वो ये थे। पहला वाकया जो था वो ये था कि जो पहला गजवा था वो हुआ था जिसे गजवा विदान और अब्वा भी कहा जाता है। अब इस में से आपसे 2 या 3 एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला आपसे से पूछा जा सकता है कि जो गजवा विदान है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है। और ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास जो पहला गजवा हुआ था इस्लाम में वो कौन सा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा एमसीक्यूज ये कि वो किस हिजरी में या किस जो है वो एडी में हुआ था, तो आपको ये सारी जो मालूमात हैं वो पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे है हिजरत मदीना। अब हिजरत मदीना भी पहली हिजरी में हुई थी और इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वो मिसाक मदीना का था। तो मिसाक मदीना आपने याद रखना है पहले हिजरी में हुआ था जिसे 622 एडी भी कहते हैं। और फिर जो पहली नमाज जुमा थी वो भी फ़र्ज की गई थी एक हिजरी में 622 एडी में। और इसके अलावा मस्जिद नबवी जो है उसकी भी तामीर की गई थी एक हिजरी में या 622 एडी में। तो ये वो वाकयात थे जो एक हिजरी में हुए थे। उसके अलावा आपके पास जो बदर की जंग थी, बैटल ऑफ बदर है। और इसके अलावा जब खाना काबा जो है वो पहली दफ़ा जो है वो उसे किबला जो है वो कहा गया था, डिक्लेयर किया गया था। और इसके अलावा अजान, नमाज जनाजा जब फ़र्ज हुई थी, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की जो शादी हुई थी, कुर्बानी जब फ़र्ज की गई थी और नमाज और रोज़ा फ़र्ज किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाकयात हैं। ये कब फ़र्ज किए गए थे? ये 2 हिजरी में या 623 एडी में फ़र्ज किए गए थे। और इसमें जो बदर की जंग है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जंग थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो थे वो 313 जो मुसलमान थे वो थे मुसलमानों की साइड पर। और जो कुफार थे उनकी तादाद जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन जो फतह हुई थी वो मुसलमानों को हुई थी। तो ये जो जंग है इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है और इसके बारे में सवाल ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद पूछा गया है जी बैटल ऑफ अहद। अहद की जो जंग थी वो हुई थी 3 हिजरी में, या इसको आप 624 एडी भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो हज़रत इमाम हसन हैं, ठीक है, उनकी जो बर्थ हुई थी, उनकी जो पैदाइश हुई थी वो भी 3 हिजरी में हुई थी, जिसको 624 एडी का कहते हैं। और फिर ज़कात जो है वो भी 3 हिजरी में फ़र्ज की गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है कि ये जो अरकान इस्लाम हैं उनमें से जो आपको और बहुत सारे जो हैं वो सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर आप नमाज का देखें तो ये ज़रूर पूछा जाता है नमाज कब फ़र्ज की गई थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये वाली बात होती है, उनके जहन में ये बात होती है कि जो नमाज है वो शब मेराज जो होती है उसकी वजह से जो है वो 10 नब्बी या इस 11 नब्बी, जो 10 नब्बी जो एग्जैक्ट डेट है उस पर जो है वो फ़र्ज की गई थी, लेकिन वो हिजरी जो है वो उसको जो है स्किप कर जाते हैं। तो हिजरी इसकी है 2 हिजरी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ज़कात जो है वो 3 हिजरी में फ़र्ज की गई थी। नेक्स्ट 4 हिजरी में जो वाकयात हुए थे वो थे जो 625 एडी में। एक तो है बैटल ऑफ रजी,
बैटल ऑफ रजी जो है, जो जंग रजी है वो हुई थी। इसके अलावा जो शराब है उसको ममनू करार दे दिया गया था। इससे पहले जो है वो लोग शराब पीते थे वहाँ पर, लेकिन 4 हिजरी में जो है इसको जो है वो मना कर दिया गया था कि ये अब इसके बाद से नहीं पी जाएगी। उसके बाद जो पर्दे का जो था हुक्म आया था वो भी 4 हिजरी में आया था। और फिर हज़रत इमाम हुसैन जो हैं उनकी जो बर्थ है, उनकी जो पैदाइश है वो भी 4 हिजरी में हुई थी। इसके अलावा जो बनो नज़ीर गज़वा है वो भी 4 हिजरी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो है खंदक की। जो गज़वा खंदक थी, जिसे गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, और जिसमें मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी खंदक खोदी थी, वो जो थी वो 5 हिजरी में या 626 AD में जो है वो हुई थी जंग। उसके बाद आपके पास 6 हिजरी में 627 AD, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हिजरी है, क्योंकि इसमें 2 या 3 ऐसे वाक़यात हुए थे जो बहुत अहमियत के हामिल हैं और जिससे इस्लाम को जो है वो तक़वीत मिली थी। तो उनमें से एक जो है वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है, जो हुदैबिया की ट्रीटी थी। और इसके अलावा जो खालिद बिन वलीद थे, उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया था, जिन्हें बाद में जो है वो टाइटल मिला था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जो है वो अल्लाह की सोर्ड हैं। और फिर उसके बाद जो है जो खैबर की जंग थी वो भी 6 हिजरी में हुई थी, जिसको आप 627 AD भी कहते हैं। अब आपने ये भी याद रखना है कि ये 627 है या 6 हिजरी है, और आपने ये भी याद रखना है कि ये कौन सी हिजरी में हुई थी, क्योंकि FPSC में आजकल ये ट्रेंड है कि वो ना सिर्फ आपको डेट देते हैं, ये पूछ लेते हैं, ईयर पूछ लेते हैं कि ये हिजरी में था, या फिर वो AD में भी पूछ लेते हैं। इसके बाद आपके पास जो जंग हुनैन है, जिसे बैटल ऑफ हुनैन भी कहा जाता है, और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि फतेह मक्का जिसे कहा जाता है, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो थी। और इसके अलावा जो बैटल ऑफ मोता जो है, वो तीनों जो ये आपके पास ये जो 2 जंगें हैं, बैटल ऑफ हुनैन, बैटल ऑफ मोता, और जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, ये आपके पास हुई थी 8 हिजरी में, जिसको आप 629 AD भी कहते हैं। ओके, अब आपके पास है जी बैटल ऑफ तबूक। अब बैटल ऑफ तबूक जो है वो हुई थी 9 हिजरी में, जो 630 AD जो है जिसे कहा जाता है। और उसके अलावा हज जो है वो भी फ़र्ज़ हुआ था 9 हिजरी में और 630 AD में। उसके बाद जो लास्ट आपका खुतबा है, जिसे खुतबा हजरतुल विदा भी कहा जाता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिया था, ये भी 10 हिजरी में हुआ था, जिसे 631 AD भी कहा जाता है। तो ये आपके पास वन लाइनर थे। अगर आप ये सारे इवेंट याद कर लेते हैं तो आपके जो है इस्लामियत के जो है 8 या 10 सवाल जो हैं वो पेपर में आसानी से हो जाएंगे। आपके पास जितने भी वाक़यात हैं ये आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कुछ MCQs हैं। तो पहला MCQs आपके पास ये है, हाउ मैनी मुस्लिम्स फॉट इन बैटल ऑफ गज़वा बदर। तो गज़वा बदर में जो थे वो कितने मुसलमान जो है वो लड़े थे। तो वो आपके पास जो उसका आंसर है, उसका जवाब है वो है 313। 313 मुसलमान थे जो लड़े थे। उसके बाद है जी, हाउ मैनी स्किलफुल आर्चर्स वर सिलेक्टेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू स्टे ऑन माउंटेन्स इन ओहद बैटल। अब ओहद के मैदान जंग में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जो तीर अंदाज थे उनको सिलेक्ट किया था कि वो ओहद के पहाड़ पर खड़े रहेंगे, वो 50 लोग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद है जी, विच बैटल वाज फॉर बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन। तो कौन सी जो जंग अजीम थी वो जो है वो मुस्लिम और रोमन्स के दरमियान में लड़ी गई थी। तो वो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके लिहाज से ये है जंग यरमूक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्बानी इज मेड ड्यूरिंग हज एट। कुर्बानी जो है वो किस मकाम पर की जाती है हज में? और फात है, मुजल्फा है, मिना है या सफ़ा है? तो ये आपके पास है मिना। मिना के मकाम पर कुर्बानी की जाती है। नेक्स्ट आपके पास है, इन विच सूरह ऑफ द होली कुरान हक महर इज मेंशन। हक महर जो है वो किस सूरत में
कुरान पाक की जो है उसका जिक्र किया गया है, तो वो सूरह बकरा है, सूरह तौबा है, सूरह यासीन है या सूरह निसा है। तो ये आपके पास है सूरह निसा। उसके बाद आपके पास है इन ग़ज़वा हुनैन मुस्लिम फोर्ट अगेंस्ट विच ट्राइब। मुसलमान जो थे वो ग़ज़वा हुनैन में किस ट्राइब के, किस कबीले के अगेंस्ट जो थे वो लड़े थे, तो वो हैं बनो हवाज़िन। इनके अगेंस्ट जो थे ग़ज़वा हुनैन जो है वो हुई थी। उसके बाद है जी गारे सौर। गारे सौर आपको पता है कि ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हिजरत मदीना के वक़्त जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो इधर रुके थे। तो ये इसका जो जिक्र है वो सूरह अल तौबा में और सूरह तौबा में जो है वो किया गया है। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी हाउ मेनी आइडल्स आर डिस्क्राइब्ड इन सूरह नूह। तो सूरह नूह में कितने जो आइडल्स हैं उनका जिक्र किया गया है, तो ये आपके पास है जी 5 आइडल्स हैं जिनका जिक्र किया गया है सूरह नूह में। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी तकबीरें जो हैं वो मौज़न अजान में देता है, तो वो है जी 6। मौज़न जो है वो अजान में 6 तकबीरें जो है वो देता है। उसके बाद ये पूछा गया है व्हेन 5 प्रेयर्स बिकम फर्ज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 10 नबी में फ़र्ज की गई थी, और ये आपसे बार बार सवाल जो है वो पूछा गया है। तो ये सवाल आपने याद रखना है कि ये 10 नबी है और 2 हिजरी है आपके पास, जिसमें नमाज जो है वो फ़र्ज की गई थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ये पता लगता है कि आपको ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।